माखन मंथन के सभी दर्शकों का स्वागत है। तथ्यात्मक समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात में मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। देश भर में कोरोना महामारी के संक्रमण के मामले अब 67,152 तक पहुंच गए हैं, जबकि शुभ समाचार ये है कि कोरोना में रिकवरी रेट अब 31.15% तक बढ़ चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,213 केस सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मृत्यु हुई है। एक दिन के अनुपात में ये दोनों ही अब तक सर्वाधिक हैं। इससे पूर्व 5 मई को 3900 केस आए थे। अब तक भारत में 44,029 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से 2206 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 20,916 लोग ठीक हुए हैं। देश में 1/3 कोरोना केस महाराष्ट्र से हैं, जो कि 22,171 तक पहुंच चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 832 है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना का कहर सर्वाधिक है। यहां 8,194 केस में से 493 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7,204 केस लेकर तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, जबकि दिल्ली में अब तक 7,000 कोरोना केस हैं, जिनमें से 73 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं तमिलनाडु अब तीसरे नंबर पर आ गया है। यहां अब तक 7204 केस की पुष्टि हुई है और 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सर्वाधिक 832 मृत्यु, गुजरात में 493, मध्य प्रदेश में 215, राजस्थान में 107, दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 74, आंध्र प्रदेश में 45, पश्चिम बंगाल में 185, तमिलनाडु में 47, तेलंगाना में 30, कर्नाटक में 31, पंजाब में 31, जम्मू कश्मीर में 9, हरियाणा में 10, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 6, ओडिशा में 3, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, असम में 2 और मेघालय में 1 कोरोना से मृत्यु हुई है। पूरे संसार में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब 41 लाख के पार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। ये अलर्ट आतंकवादी समूह जैश-ए मोहम्मद के पूर्व नियोजित हमलों के समाचार मिलने के बाद घोषित किया गया है। कहा जा रहा है कि 11 मई को सैन्य ठिकानों पर हमला होने की आशंका है। ये हमलावर कार बम या आत्मघाती हमलावर के रूप में सामने आ सकते हैं। ये आतंकी हमले एक साथ कई सैन्य ठिकानों पर भी हो सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार हिजबुल आतंकी संगठन अब गिरोह का सरगना किसी और को बना रहा है और वो ही इस हमले का षड्यंत्र रच रहा है। आतंकी संगठन, जिसमें अधिकतर पाकिस्तानी सैनिक सम्मिलित हैं, वही स्थानीय कश्मीरियों को इस हमले के लिए चुनते हैं। इससे पूर्व 2019 में पुलवामा हमले के लिए स्थानीय कश्मीरी आतंकी को चुना गया था, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। 12 मई से आरंभ होने वाली रेल यात्रा में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग 11 मई को सायं 4 बजे से आरंभ हो चुकी है। इनमें यात्रा करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पहुंचना होगा। इसके अलावा प्रस्थान बिंदु पर मेडिकल जांच, कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क का पहनना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी नियमों के अंतर्गत आता है। मात्र आरक्षित कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। ट्रेन में वे ही यात्रा कर सकेंगे जिनमें संक्रमण के ऊपरी लक्षण नहीं दिखेंगे। कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए यात्रियों को कंबल, चद्दर, तौलिया आदि नहीं दिया जाएगा। इन ट्रेनों में वातानुकूलन के विशेष नियम होंगे। तापमान सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा अधिक रखा जाएगा और डिब्बे के अंदर अधिकाधिक ताज़ी हवा आ सके, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 12 मई से 15 राजधानी ट्रेनों के मार्गों पर वातानुकूलित सेवाएं आरंभ होगी, जिनका किराया सुपरफास्ट ट्रेनों के समान होगा। ट्रेनों में टिकटों की मांग के कारण बुकिंग आरंभ होते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो गई थी, जिसे अब ठीक करने का प्रयास हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित निजी फर्म जीसीसी बायोटेक इंडिया ने दावा किया है कि उसने स्वदेशी वास्तविक समय कोरोना टेस्ट किट विकसित किया है, जिसकी लागत एक परीक्षण के लिए केवल 500 रुपये है। आर मजूमदार एमडी जीसीसी बायोटेक इंडिया के अनुसार 2 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने ये किट तैयार की है। ये लागत प्रभावी है क्योंकि इसमें लगाए गए सभी उपकरण उनकी कंपनी के उत्पादित हैं। उन्होंने 1 करोड़ परीक्षण किट बनाए हैं और स्टोर में 40 लाख हैं। यदि भारत प्रतिदिन 3 लाख परीक्षण कर सकता है तो ये कंपनी बिना किसी समस्या के सरकार को समर्थन मूल्य पर ये उपलब्ध करा सकते हैं। मजूमदार के अनुसार उन्हें 1 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हरिद्वार में लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अब अस्थि प्रवाह एवं मृत कर्मकांड तीव्रता से आरंभ हो गया है। हर की पौड़ी और कुशावर्त पर यात्रियों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से अनुमति लेकर श्रद्धालु अपने मृतक परिजनों का अस्थि विसर्जन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। 2 दिनों से इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी है। अखिल भारतीय पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ने स्वयं हर की पौड़ी और कुशावर्त जाकर यात्रियों और पुरोहितों के बीच शारीरिक दूरी स्थापित करने का काम सुनिश्चित किया। महासभा और गंगा सभा ने केवल उन्हीं पुरोहितों को घाटों और गद्दियों पर जाने के निर्देश दिए हैं जिन्हें अपने यजमानों के आगमन की सूचना दूरभाष पर पहले ही मिल गई है। महासभा ने कहा है कि बिना किसी काम के किसी भी पुरोहित को सड़क अथवा घाटों पर टहलने नहीं दिया जाएगा। कुछ यात्री कनखल के सती घाट पर भी अस्थि प्रवाह के बाद पुरोहितों की गद्दियों पर पहुंच रहे हैं। कर्मकांड के पश्चात तुरंत ही इन यात्रियों को घाट से वापस कर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के मध्य हुए लॉकडाउन के कारण जहां हर ओर मंदी छाई है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई का शुद्ध लाभ 6.91% से बढ़कर अब 1251 करोड़ रुपए पहुंच गया है। संपत्ति के मोर्चे पर बात की जाए तो 31 मार्च 2020 तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए कुल ऋण का 5.53% थी। इससे पूर्व वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 6.70% था। दिसंबर तिमाही में ये 5.95% के स्तर पर था। यद्यपि समीक्षाधीन तिमाही में बैंक के एनपीए में 5,300 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ और मामले जुड़ गए हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नई बीमारी बच्चों में फैल रही है। अकेले न्यूयॉर्क में 73 से अधिक बच्चे इसकी चपेट में हैं, जबकि 3 की मृत्यु भी हो गई है। पूरे अमेरिका में इस रहस्यमय बीमारी के 100 से अधिक केस सामने आए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में भी इस बीमारी की चपेट में 50 से अधिक बच्चे हैं। बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों की आयु 5 से 12 वर्ष के मध्य है। आरंभ में इसके पीछे कोरोना संक्रमण माना जा रहा था, किंतु इसमें रोगी को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। न्यूयॉर्क जीनोम सेंटर और रॉकफेलर यूनिवर्सिटी मिलकर इस बीमारी के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के संकट से उबरने के लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खान पान को लेकर एक नई गाइडलाइन की घोषणा की है। इसके अनुसार रसोई घर को विशेष रूप से स्वच्छ रखने को कहा गया है। किसी खाद्य पदार्थ को छूने एवं खाने से पूर्व हाथ धोने, रसोई घर की फर्श को जल से धोने, कीड़े मकोड़े चूहे का प्रवेश रोकने, रसोई घर में गंदगी जमा ना होने दें, कच्चे एवं पके भोजन को अलग अलग बर्तनों में रखें, रसोई घर के कपड़े को प्रतिदिन धोएं, किचन कटिंग बोर्ड एवं चक्कू को साफ करके रखें, पके भोजन को अधिक देर हवा में खुला ना छोड़ें, सब्जी को पकाने से पूर्व उसे अच्छी तरह से धोने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन को अलग अलग स्थान पर रखने को कहा गया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शाकाहारी भोजन में संक्रमण तीव्रता से फैल सकता है। भोजन पकाए जाने वाले जल की स्वच्छता एवं संभव हो तो उसे आरओ वाटर में ही पकाएं। ताज़ी सब्जी की एक्सपायरी डेट भी चेक करने को कहा गया है। ऐसे तमाम नियम WHO ने आपके लिए घोषित किए हैं। 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। देश भर में कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्य पुजारी के अलावा 26 अन्य लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति होगी। सभी श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जोशीमठ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अनिल चांदयाल ने ये जानकारी दी है। ट्रेन सेवा आरंभ होने के पश्चात अब संभावना है कि हवाई सेवा भी शीघ्र आरंभ हो जाए। इसी संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक टीम ने दिल्ली हवाई अड्डे का दौरा किया और तैयारियों का विस्तृत विवरण लिया। संयुक्त टीम DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस, भारतीय विमान प्राधिकरण, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और CISF अधिकारी भी इसमें सम्मिलित थे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कोरोना लॉकडाउन में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन का 11 मई को 5वां दिन हो चुका है। 11 मई को कुल 7 विशेष निकासी उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों में लंदन से दिल्ली, फिर दिल्ली से बेंगलुरु, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई, फिर मुंबई से हैदराबाद, ढाका से मुंबई, दुबई से कोची, अबू धाबी से हैदराबाद, कुआलालंपुर से चेन्नई और बहरीन से कोझिकोड सम्मिलित हैं। इंग्लैंड के लंदन से 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की विशेष उड़ान 11 मई की सुबह बेंगलुरु पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान 225 भारतीयों को मुंबई लेकर आ चुकी है।